मैं परमेश्वर का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि जो परमेश्वर जी ने हम सबको अच्छे समय दिया, अच्छा रात दिया कि हम सब मिलकर परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में बैठकर उसकी आराधना कर सकें। आप सभी ने प्रभु की आराधना किया है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसने आज हमें अच्छे समय दिया कि हम जीवित हैं। और प्रभु के दास पास्टर जॉर्ज मसीह खोसला साहब और पास्टर विनत जी और पास्टर मनोवा जी का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। जिन्होंने मुझे ये समय दिया कि मैं आपके बीच आकर प्रभु के वचन की सेवा कर सकूं। तो हम जानते हैं कि ये माहौल, ये हालात जो है पहले कैसे बने हुए थे, जो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। जब यीशु मसीह के शागिर्द आकर प्रभु यीशु मसीह से पूछते कि हमें बता ये बातें कब होगी, तेरे आने का और युग का अंत जो है वो कैसा होगा। सभी बातें यीशु मसीह ने जो इन्हें बताई। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आने का जो है समय बहुत निकट है। इस समय में हम जितना भी हो सके हम प्रार्थना में, प्रभु की उपस्थिति में और प्रभु के वचनों में अपना समय व्यतीत करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। बेशक ये हालात थोड़ा सुधर गए, लेकिन फिर भी आगे का जो समय है इससे भी बड़ा बुरा समय होगा। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, अपने चेलों को कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन घबराए ना। ये सब बातें तो होनी है, तो इसलिए हम ना डरें, ना व्याकुल हो। विश्वास करने वाले, जिनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, वो मत डरें। वो मृत्यु से नहीं डरते, वो प्रभु के आगे, प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं, प्रार्थना में बढ़ते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। तो आइए, मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ परमेश्वर के वचन की ओर हम सब चलेंगे, सीखेंगे। मेरे साथ पढ़िए प्रेरितों के काम, उसका 9 अध्याय, उसका 36 वचन और 37 वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम, उसका 9 अध्याय, उसका 36 वचन से लेके जब हम आगे पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन से हम पढ़ें। याफा में तबीता अर्थात दोरकस नाम एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुतेरे भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। और इसलिए कि लूसरा याफा के निकट था, चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उनसे विनती की कि हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंच गया तब वे उसे उस अटारी पर ले गए। और सब विधवाएं रोती हुई उनके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्तों और कपड़े दोरकस ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने उनको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और लोथ की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी।
उन्होंने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित और जागृत दिखा दिया। आमीन। तो हम इधर परमेश्वर के पवित्र वचन में एक हिस्सा पढ़ा है। सबसे पहले हमने एक हिस्सा पढ़ा जो 36 वचन में लिखा हुआ है कि याफा में तबीता अर्थात दोरकस नाम की एक विश्वासनी रहती थी। सबसे पहले हम इधर एक बहन के बारे में जिसका नाम तबीता, ये वचन में एक ऐसी पहली स्त्री है, एक ऐसी पहली बहन है जिसको पहली प्रभु यीशु मसीह की चेली कर कर बताया गया। प्रभु यीशु मसीह की चेली, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाली इस बहन के बारे में परमेश्वर के वचन में बहुत सी बातें लिखी गई। मैं चाहता हूं कि जितनी भी बहनें इधर परमेश्वर के वचन को सीख रही है, प्रभु की उपस्थिति में आई हुई है, सभी ध्यान से सब सुने। इस बहन के विषय में आप बहुत सी ऐसी बातें सीख सकती हैं। इधर इसका नाम दिया गया है, वो नाम है तबीता। क्या नाम है? सभी बोलेंगे अपने माइक ऑन कर कर। तबीता। इस बहन का नाम क्या है? तबीता। तबीता। और ये तबीता नाम की ये बहन है, इसको भूलना नहीं है। तबीता नाम की बहन है। ये तबीता नाम जो है अरामी भाषा का शब्द है, ध्यान से सुनना। ये तबीता नाम अरामी भाषा का शब्द है। पहला शब्द आया है कि ये याफा में रहती है। कहां रहती है? याफा में रहती है। हम थोड़ा सा याफा के बारे में सुनेंगे। याफा जो क्या, कौन सी जगह है? हम देखते हैं प्रभु के पवित्र कलाम में से याफा में रहती है, लेकिन ये याफा जब देखते हैं तो ये याफा जिसका नाम मतलब है सुंदरता, इस जगह का नाम है सुंदरता। याफा नाम की ये जगह जो है इसका मतलब है सुंदरता, ब्यूटी। हमारे जीवन में से परमेश्वर सुंदर का को चाहता है। तुम कभी कब्रिस्तान देखा होगा कि वो कब्रें बाहर से तो बहुत सजी होती है, रंग किया होता है, वो बहुत सोहनी दिखती है, लेकिन उसके अंदर बदबू और पंजाबी में लिखा हुआ सनयाद आती है। परमेश्वर अंदर से सुंदरता देखता है, अंदरली सुंदरता देखता है। परमेश्वर कौन सी सुंदरता पसंद करता है? अंदर की। अगर आप और मेरे पास परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फल है, तो आत्मा के वरदान है, तो प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है। आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है, तो समझ लो कि परमेश्वर की दृष्टि में तुम्हारा जीवन सुंदरता का जीवन है। परमेश्वर जो सुंदरता पसंद करते हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी चाहिए, ना कि बाहरी तौर पर हमारा कपड़ा, ना बाहरी तौर पर हमारी सजावट। मनुष्य को तो बाहरी तौर से देखता है, लेकिन परमेश्वर अंदर से देखता है।
जब हम सैमुएल के बारे में देखते हैं पुराने नियम में, जब सैमुएल को परमेश्वर ने जस्सी के घर में, जो दाऊद का बाप था, उसके घर में परमेश्वर की आवाज को सुनकर सैमुएल दाऊद के घर में गया दाऊद को मस्सा करने के लिए। सैमुएल बाहरी तौर से जस्सी के पुत्रों को देख रहा था, लेकिन परमेश्वर ने सैमुएल को कहा, तू तो बाहर से देखता है, मैं मनुष्य के अंदर से मनुष्य को देखता हूं। परमेश्वर मनुष्य को देखता है, वो अंदर से देखता है। सो यापा नाम की जो जगह है, हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं, वो ब्यूटी, सुंदर जगह जहां ये रहती है, वो समुद्री इलाका है। यहां तबीता रहती है। यापा नाम की जगह जो है, ये समुद्री जगह है। और मैं बताना चाहता हूं, जब हम यूनान के यहोशुआ के समय में देखते हैं, तो मेरे प्रियो, जब हम यहोशुआ की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसकी 46 वचन को पढ़ते हैं, तो यहोशुआ के समय में जो रको नाले के पास, जो याफा के सामने जो जगह है, जो जाफा नाम की, वो दान गोत्र को दी गई थी। याफा को पहले याप्पा बोला जाता था। याफा को पहले याप्पा कर कर बताया जाता था, लेकिन अब इसका नाम याफा है। ये याफा नाम की जगह उस समय यहोशुआ के समय दान गोत्र को दी गई। दूसरा, जब हम यापा नाम की जगह को देखते, वो समुद्री जहाज इधर आते जाते थे, जिसके बारे में हम देखते हैं, जब यूनान को प्रभु ने ये कहा था, ये आज्ञा दी थी कि नीनवा के लोगों को जाकर प्रचार कर। ने भेजा कि तर्श नीनवा शहर के लोग जो पाप वो कर रहे हैं, वो पाप मैं देख लिए, और उन लोगों को जाकर तू प्रचार कर कि नीनवा के लोग जो है वो अपने पापों से मन फिराए। और वचन में लिखा हुआ है, जब उसका 1 की 3 वचन में पढ़ते हैं, वो याप्पा की ओर से होकर तरशीश को जाने लगा, तो जहाज जो था उसका भाड़ा देकर यापा से तरशीश को चला गया। ये यापा नाम की जगह जहां समुद्री जहाज आते जाते रहते, ये जो हमें परमेश्वर के वचन में से सबूत मिलता है। यूनान ने जाने के लिए जहाज कहां से लिया? यापा से लिया। लेकिन हुआ क्या? जना जोना जो था ऊपर बैठ तो गया, जाना तो क्या कह रहा है, तरशीश को जा रहा है, परंतु रास्ते में मार्ग में तूफान आ गया और परमेश्वर ने उस काम में हाथ डाला जहां परमेश्वर
परमेश्वर ने उसको भेज दिया, याप्पा से जहाज लेकर खुशखबरी का प्रचार करने के लिए नीनवा में जाकर लोगों को उसने प्रचार किया। तो नीनवे के लोगों ने मन फिराया और लेकिन जहाज कहां से लिया? याप्पा से लिया। जैसे पहली बात मैंने आपको बताई, याप्पा नाम की जगह जो है यहोशुआ के समय दान के गोत्र उन लोगों के ऊपर चढ़ाई कर कर लशम नाले में युद्ध किया, उसको जीत लिया और दान का उस याप्पा नाम की जगह के ऊपर कब्जा हो गया। और जो जगह है, ये जगह उधर बहुत ज्यादा समुद्री जहाज आते जाते हैं, ये बहुत बड़ा समुद्री इलाका है। इसका सबूत हमें परमेश्वर के वचन में से मिलता है, जैसे योना के बारे में हमने पढ़ा है। दूसरा, जब हम पढ़ते हैं सुलेमान के समय में, फिर जब सुलेमान ने एक मंदिर बनाया, यरूशलेम में वो मंदिर बनना है, फिर जो भी लकड़ी, जब भी सुलेमान ने मंदिर बनाया तो जो भी लकड़ी लबानोन से आती है, वो लकड़ी दूर से लबानोन देश से काट काट कर फिर इस जगह से पहुंचाई जाती है। वो समुद्री जहाजों के द्वारा यहां पहुंचती, कहां? जाप्पा में पहुंचती है, जाप्पा से होकर यरूशलेम में पहुंचती है, यरूशलेम में वो मंदिर बन रहा है, वो प्रभु का मंदिर बन रहा है। तो वहां पर मंदिर बन रहा है और लकड़ी जो याप्पा से होकर समुद्री जहाजों के द्वारा आ रही है। परमेश्वर के मंदिर की उसारी, परमेश्वर के मंदिर के काम के लिए किसको चुना परमेश्वर ने? याप्पा को चुना। परमेश्वर ने याप्पा को इस्तेमाल किया। परमेश्वर के मंदिर में लकड़ी लगने लग रही है, लेकिन याप्पा से भीतर होकर याप्पा से यरूशलेम तक जाने के लिए वो याप्पा के बीच से आ रही है। याप्पा से यरूशलेम लग मीटर दूरी पर है। याप्पा से लकड़ी लेकर कहां जा रहे हैं? यरूशलेम में जा रहे हैं। मंदिर की हो सके उसारी हो सके, वो मंदिर यरूशलेम में बन रहा है, सुलेमान के द्वारा वो मंदिर बन गया। अगर दूसरी बार मंदिर की तैयारी की गई है, वो अजरा के समय में की गई है। उस समय भी वो लबानोन से लकड़ी काट काट कर फिर याप्पा को इस्तेमाल किया गया। याप्पा में वो लकड़ी आ रही है यरूशलेम में, तो यरूशलेम में मंदिर बन रहा है परमेश्वर का। तो मेरे प्रियो, उस समय भी हमने देख सकते हैं एजरा उसका 3 अध्याय उसकी 7 वचन से। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं सारी बातें आपको याप्पा के बारे में बताऊं, लेकिन अजरा के समय परमेश्वर के मंदिर को तैयार किया गया। इधर शब्द ये आया कि लबानोन से लकड़ी जो काट काट कर सागर के द्वारा याप्पा से आगे यरूशलेम में, और यरूशलेम में एक मंदिर बन रहा है। तो इस्तेमाल परमेश्वर ने किसको किया? याप्पा को किया। याप्पा को चुन लिया, उसको इस काम के लिए इस्तेमाल किया, ताकि यहां का काम जो बढ़ने पाए। हमें इस समय एक प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ये प्रार्थना क्या है कि प्रभु, अगर तू याप्पा को चुना
यापा से लकड़ी तेरे मंदिर में इस्तेमाल होने के लिए जा रही है, तो प्रभु उस यापा की तरह तू मुझे चुन। प्रभु इस्तेमाल कर, यापा की तरह तू मुझे बना, ताकि तेरे पवित्र वचन इस जीवन से लोगों तक पहुंच सके, कि प्रभु तेरा काम इस जीवन से आगे बढ़ सके, लोग उद्धार पा सके, लोग छुटकारा पा सके, लोग नया जीवन पा सके। जैसे प्रभु ने यापा को इस्तेमाल किया, वो आपको भी प्रभु इस्तेमाल। आप एक प्रार्थना करनी है, प्रभु जो इस पृथ्वी पर तेरा मंदिर तैयार हो रहा है, जो तेरी पवित्र कलीसिया इस पृथ्वी पर तैयार हो रही है, तेरी दुल्हन तैयार हो रही है, उस यापा की तरह प्रभु तू मुझे चुन ले, ताकि उस घर के बीच में एक सहकर्मी के तौर पर काम कर सकूं। क्योंकि परमेश्वर के काम करने के लिए हम सहकर्मी हैं, सांझी है, हाँ एक वर्कर है, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के काम कर सकें। आज इस समय हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि हम यापा की तरह बन जाएं, यापा की तरह प्रभु हमें चुन। तो प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, जब हम यूहन्ना की सुसमाचार में पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैं तुम्हें चुन लिया, कि तुम जाकर फल लेके आओ और तुम्हारा फल जो कायम रहे। जब परमेश्वर ने हमें चुना, तो चुना किस काम के लिए, कि अब इस जीवन से लोग परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता प्रभु को, एक ही परमेश्वर को जान सके, एक ही पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके, एक ही परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को देख सके। मुझे और आपको प्रभु ने ज्योति दिया है, रोशनी दिया है, कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके, परमेश्वर का वचन लोगों के बीच पहुंचा सके। हमें ये प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु मुझे यापा की तरह बना, ताकि तेरा काम करने में मैं सहायक सहकर्मी बन सका और तेरे काम को आगे लेके जा सकूं। मुझे प्रभु इस योग्य बना। जब हम परमेश्वर का वचन किसी के साथ बांटते हैं या शेयर करते हैं, अपनी गवाही देते हैं कि मेरा जीवन नशों में था, मेरा जीवन पाप में था, मेरा जीवन बुरे काम कर रहा था, मेरा जीवन बीमारियों में था, मुझे एक ही यीशु मसीह के नाम की गवाही मिला, साक्षी मिला, यीशु का वचन मिला, मैं उस पर विश्वास किया और अपने जीवन के बारे में आप बता सकते हैं तो मेरा जीवन क्या था। अब मेरा जीवन यीशु मसीह के नाम से बचाया गया। यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों के लिए क्रूस पर लहू बहा दिया। इस यीशु मसीह के नाम को मैंने कबूल किया है, ग्रहण किया है, वो अभी भी जीवित है। ऐसा जब हम अपने जीवन के साथ साथ अपने जीवन की गवाही देते हैं कि मेरा जीवन पहले क्या था, अब क्या है, तो दूसरों को प्रभु के वचन के द्वारा आनंद मिलता है, शांति मिलती है और विश्वास में वो बढ़ते हैं। ये था यापा, जो जगह थी वो एक अच्छा एरिया है, अच्छी जगह है जिसको ब्यूटी कहा गया। लेकिन उस जगह में रहती कौन है? एक बहन रहती है,
जिसका नाम तबीथा है। हालेलुया। तबीथा नाम की एक बहन रहती है। तो मेरे प्रियो, तबीथा, इसको पंजाबी में हरनी भी बोला गया। तबीथा नाम का जो मैं आपको पहले बोला है कि वो शब्द जो आया अरामी भाषा का शब्द है, ये पहला शब्द है। याफा में रहती है, जो आज भी याफा है। आपको मालूम होगा जब आप इजराइल देश में जाएंगे, इजराइल का सबसे बड़ा विकसित शहर है तेल अवीव। मतलब इजराइल उन्नति पाया हुआ, जहां से तेल निकलता है, तेल अवीव। उसके पास में बंद का जाफा, एक समुद्री जगह है जहां जाफा में ये बहन रहती है, एक विश्वासी है जो इधर जाफा में रहती है। और इसकी सुंदरता क्या है? ये गुणों से भरी हुई है। पहले हम इसको नाम का अर्थ सीखते हैं। मैंने आपको बताया कि जो तबीथा शब्द है अरामी भाषा का शब्द है। जब हम हिंदी में पढ़ते हैं, इसका नाम दोरकस है, और पंजाबी में इसको हरनी शब्द भी उधर से ही लिया गया है। हरनी को टो कहा जाता है। इसलिए हम दो शब्द सीखते हैं। पहला तबीथा जो अरामी भाषा का शब्द है, दूसरा उसके साथ दोरकस, ये यूनानी भाषा का शब्द है। ये दोनों नाम दोनों भाषा में लिए जाते हैं। जिस समय में जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चल रहे थे, तो उस समय में भी 4 भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। इब्रानी भाषा बोली जाती थी, लेकिन कम बोली जाती थी। यूनानी भाषा ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता था। उसके साथ साथ अरामी भी इस्तेमाल की जाती थी। उसके साथ साथ लुतीनी भाषा भी इस्तेमाल की जाती थी। इसलिए बहन का नाम 2 भाषा में लिया जाता है। दोनों शब्दों को मिलाकर तबीथा, दोरकस, दोनों को मिलाकर इंग्लिश में एक शब्द आता है। वो शब्द आता है गजेल, जिसका अर्थ है दयालु स्त्री। इस बहन के बारे में हम आगे भी सीखते हैं। तो हम देखते हैं कि ये औरत के जीवन में, इस बहन के जीवन में कितने गुण हैं। पहली बात, ये परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर की उपस्थिति में रहती है, परमेश्वर से प्यार करती है, परमेश्वर की आज्ञा को मानती है। इतना ज्यादा परमेश्वर के वचन की भूख रखती है, प्यास रखती है, जैसे हरनी जल के लिए प्यासी रहती, वैसे ही ये परमेश्वर की उपस्थिति में भी आती, परमेश्वर के वचन को सीखती है। इतना ज्यादा प्रेम करती है। और जब हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं, तो मेरे प्रियो, इसका काम कोई बड़ा नहीं है। इसका काम कपड़े सिलाई करना है। पहले समय में जब हम पढ़ते हैं, क्या होता था कि हाथों में कपड़े सिलाई कर देती थी। अभी तो मशीनें आ गई है, मशीन के द्वारा ये कपड़े सिलाई किए जाते। लेकिन उस समय मशीन नहीं थी, हाथों के द्वारा ये कपड़े सिलाई किए जाते थे।
तो वचन में लिखा हुआ है, ये उस काम के द्वारा भले काम भी करती थी और दान भी करती थी। ये हाथों की सिलाई कर 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 लोगों को कपड़े बना बना कर जो भी उसको आमदन आती थी वो भले काम भी करती थी और दान भी करती थी। अपनी चिंता कम करती थी, लोगों की चिंता ज्यादा करती थी। आज तो लोग अपनी चिंता करते हैं, अपने पेट की चिंता करते हैं, लेकिन उस समय ये ऐसी बहन थी, ये तबीथा, ये लोगों की चिंता करती थी। दोरकस नाम का मतलब है दयालु। ये दया करने वाली थी, ये दयालु स्त्री थी, दूसरों के ऊपर ज्यादा दया करती थी। तो मेरे प्रियो, यूनानी भाषा का शब्द जो दोरकस है, इसका जो यूनानी भाषा में शब्द आता है, आदर का शब्द है। इसके दो अर्थ है, ये तो दयालु बहन थी, दूसरा दूसरों से प्रेम करने वाली थी। तो इसलिए मेरे प्रियो, जैसे प्रभु के वचन में लिखा हुआ, तुम चिंता ना करो, अपनी सारी चिंता अपने परमेश्वर के ऊपर दे दो। जब एक बार यीशु मसीह पृथ्वी पर चल रहे थे, बहुत ज्यादा भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, 3 दिन से वो भूखी थी। तो वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह क्यों वचन को सीख रहे थे भीड़। तो क्या हुआ, लोगों के ऊपर यीशु मसीह को तरस आया, दया आई। तो लिखा, उसने फिलिप्पुस को कहा कि लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया जाए। तो फिलिप्पुस कहता, प्रभु इतने लोगों के लिए 100 रुपए की रोटी का कुछ भी आना नहीं है। तो प्रभु यीशु जानते थे कि वो क्या करने वाले हैं। तो फिलिप्पुस को कहा, लोगों को बोलो कि आप नीचे पंडाल में बैठ जाएं। एक लड़का था जिसके पास 2 मछली थी और 5 रोटी थी। उस बच्चे ने अपने पेट के लिए, अपने खाने के लिए चिंता नहीं किया, अपनी रोटी और मछली अंद्रयास के हाथ में, यीशु मसीह के चेले के हाथ में दे दिया, और वो अंद्रयास ने यीशु मसीह के हाथों में दे दिया। तो मेरे प्रियो, वचन कहता है, जब यीशु के हाथ में आई वो रोटी और मछली, वो 5000 मनुष्यों के, मतलब सिर्फ आदमियों की गिनती बताई गई, ना बच्चों की ना स्त्रियों की गिनती बताई गई। 5000 लोग खाकर, पेट भर भर कर खाकर, तो कितने टोकरी बच गए? 12 टोकरी बच गए। मेरा कहने का क्या मतलब है कि वो बच्चे ने अपनी चिंता, अपने खाने की चिंता नहीं किया, दूसरे की चिंता किया, अपनी रोटी और मछली यीशु मसीह को दे दिया। वो ही स्वभाव इस तबीता के जीवन में था। वो दयालु थी, दूसरे की चिंता करती थी, अपनी चिंता कम कर दी थी। ये प्रभु का भय मानती थी, प्रभु की उपस्थिति में रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, ये स्त्री बीमार होकर मर गई। बीमार होना कोई बड़ी बात नहीं है, बीमार कोई भी हो सकता है, बीमार कोई भी हो सकता है। कई बार लोग हमें क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, तू तो इतना ज्यादा प्रभु को मानता है, तू तो इतना ज्यादा प्रभु पर विश्वास करता है, तू क्यों बीमार हो गया? तेरे घर में बीमारी क्यों आ गई?
तेरे घर में ऐसी समस्या क्यों आ गई? तेरे घर में ऐसी मुश्किलें क्यों आ गई? तू तो इतना प्रभु का डर भय मानने वाला है। ये भी प्रभु का भय और डर मानने वाली चेली कर कर बताया गया। तो मेरे प्रियो, जब अलीशा, पुराने नियम में हम देखते हैं दूसरा राजा 13 अध्याय उसका 14 वचन में, जब अलीशा भी नाम का जो प्रभु का दास था बीमार होकर, बीमारी में एक बीमार होकर मर गया। ये कोई बड़ी बात नहीं, बीमार कोई भी हो सकता है। जैसे दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसकी 20 वचन में पढ़ते हैं, पौलुस नाम का जो एक प्रभु का दास था, उसके साथ एक व्यक्ति था, वो भी बीमार हो गया। और पौलुस के कपड़ों के द्वारा, रुमाल के द्वारा जो बीमार चंगे होते थे, जो पौलुस के साथ रहता व्यक्ति था, वो भी बीमार हो गया। वो पौलुस उस व्यक्ति को बीमारी छोड़कर चला गया, वो बीमार को चंगा नहीं कर पाया। अलीशा बीमार हो गया। एक व्यक्ति बीमार हो सकता है। एक समय आ गया पौलुस के पटके, रुमाल के कपड़ों के द्वारा बीमार चंगे हो रहे थे, लेकिन ये आदमी जो पौलुस के साथ रहता था वो भी बीमार हो गया, लेकिन प्रभु के दास ने उसको चंगा नहीं किया। मेरा कहने का मतलब, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि पौलुस के द्वारा नहीं चंगा होता, बल्कि चंगा करने वाला प्रभु है। प्रभु के दास में हाथ में चंगाई नहीं है, वो परमेश्वर के हाथ में है। जब भी चाहे वो परमेश्वर अनुग्रह कर सकता है। बीमार आदमी को परमेश्वर चंगा कर सकता है। बीमार आदमी को परमेश्वर चंगा करे या ना करे, चंगाई किसी सेवक के, दास के हाथ में नहीं है। इसीलिए हमारा पूर्ण भरोसा, हमारा पूरा विश्वास सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। वो मेरी आपकी जिंदगी का मालिक है। वो मेरी आपकी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। अगर मुझे चंगा करे या ना करे, वो मेरा परमेश्वर था, मेरा परमेश्वर है और मेरा परमेश्वर रहेगा। वो मेरी जिंदगी में भला था, भला है, भला रहेगा। वो मेरी जिंदगी में कुछ चंगा करे या ना करे, मैं फिर भी उसका धन्यवाद करता रहूंगा। सदरक मेशक अबेदनगो क्या कहते हैं? हमें छुड़ाए या ना छुड़ाए, फिर भी राजा नबूकदनेस्सर को कहते हैं कि हम तेरे हाथों की बनाई हुई मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, लेकिन वो हमारा परमेश्वर सच्चा और जिंदा एक ही खुदा है। हमारा विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर ही है। तबीता बीमार हो गई, वो मर गई। ये भी सच्चाई है कि सबने मरना है। तबीता भी मर गई। 2 मनुष्य पतरस के पास स्नेहा लेकर जा रहे हैं। पतरस लुद्दा में है, एक छोटे से नगर में है, लेकिन तबीता यहां मरी पड़ी हुई है यापा में। पतरस लुद्दा में प्रचार कर रहा है, सेवकाई कर रहा है, लेकिन ये यापा में मरी हुई है। इसको लात लाकर कहां रखा गया है?
लिखा हुआ है, एक चुबारे में रखा गया है। पतरस लुद्दा की सेवकाई को छोड़कर यापा में आ जाता है। उधर के लोग ये नहीं कहते कि पतरस तो सेवकाई छोड़कर उधर चला गया यापा में। मेरे प्रियो, जब पतरस को स्नेहा मिलता है, संदेशा मिलता है, वो इधर आता है, वो मरी हुई स्त्री को देखता है, वो तबीथा को देखता है, तो तबीथा के बारे में सुनता है। तो लिखा हुआ है, वो जो स्त्री थी, जो विधवाएं थी, और भी लोग औरतें थी, वो पास उस तबीथा की लाश के पास रोती थी, और वो उसके कुर्तों को, उसके कपड़ों को याद करती थी और पतरस को बताती थी कि ये दोरकस जो है, जिसने ये कपड़े सिलाई किए, वो हमारे साथ हुंदे हुंदे उसने कितना काम किया। ये सब बातें पतरस को बताती है। जो विधवा रो रही थी, जो औरतें रो रही थी उसकी लाश के ऊपर, उसके चंगे कामों को याद करती थी। ये स्त्रियां चंगे कामों को याद करती थी जो तबीथा ने किए थे, भले काम किए थे। वो दान करने में रुचि रहती थी, वो लगी रहती थी, व्यस्त रहती थी। तो इसलिए मेरे प्रियो, उसकी बातें ये विधवाएं और औरतें कर रही थी। दो आदमियों को याद किया जाता है। एक तो जिसने चंगे काम किए हो, उसको याद किया जाता है कि ये अच्छा आदमी था, इसके काम अच्छे थे, इसका बोलना अच्छा था, वो यादें रह जाती है। एक उसको याद किया जाता है जो अच्छा नहीं होता, जो बुरा होता है, उसको याद किया जाता है अच्छा है, मर गया, ये तो इसको तो तमीज नहीं थी बोलने की, ये तो बुरे काम करता रहता था। लेकिन मेरे प्रियो, तबीथा के काम अच्छे थे, ये दान भी करती थी और भले काम भी करती थी और प्रभु की हुजूरी में रहती थी, परमेश्वर की उपस्थिति में रहती थी। लेकिन इसको याद किया जा रहा है। तो जो कपड़े इसने सिलाई किए थे, वो पतरस को दिखा रही, वो औरतें दिखाई दे रही थी, दिखा रही थी। पतरस ने उन सबको बाहर निकाल दिया और अपने घुटने टेक कर प्रार्थना किया और उस तबीता की लाश की ओर मुड़कर कहा, हे तबीता, हे तबीता, उठ जा। तो उसी समय ये तबीता, मेरे प्रियो, पतरस की प्रार्थना के द्वारा देखकर उठ बैठी। अद्भुत चमत्कार यापा में हो गया। तो उसने कहा, हे नारी, उठ जा। उसी समय वो तबीथा उठकर बैठ गई। वो सारे यापा में ऐसा खुशी का माहौल बन गया, ऐसा लोगों ने विश्वास किया उस यीशु मसीह पर, ऐसा प्रभु के ऊपर विश्वास किया। जो मेरे प्रियो, उस जगह में, जो जापा नाम की जगह है जहां तबीता रहती है, तो मेरे प्रियो, प्रभु ने उसके जीवन में इतना बड़ा काम किया। वो आपके जीवन में भी ऐसा काम कर सकता है। अगर आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति है, आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है, अगर आपके जीवन में परमेश्वर का भय है, आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, आप वचन के भूखे प्यासे रहते हैं, प्रभु का वचन मानते रहते हैं, तो मेरे प्रियो, वो आपके जीवन में भी परमेश्वर बड़े बड़े कार्य कर सकता है। हालेलुया। तो इसलिए तबीथा के जीवन से हम
कितनी बातें प्रभु के वचन से सीखी है। तो आज वो ही तबीथा का जीवन आपका जीवन होना चाहिए। आपके जीवन से भी प्रभु ऐसा चाहता है कि आप भी प्रभु से प्रेम करें, प्रभु की उपस्थिति में बने रहें, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और वचन पढ़कर प्रभु की हजूरी में मजबूत हो जाएं और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु ऐसा चाहता है। जो हमने आज यापा और तबीथा के जीवन में सीखा है, तो हमें भी ऐसा बनना चाहिए कि प्रभु हमें भी तू इस्तेमाल कर, प्रभु हमें भी आशीष और बरकत दे। प्रभु सब कुछ कर सकता है। आपके विश्वास के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा प्रभु अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। मेरा विश्वास है कि आपने बड़े ही आनंद के साथ, खुशी के साथ प्रभु के वचन को सुना है, समझ आई है, और प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आइए हम आंखें बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, जो जीवन तबीथा का था, आपका जीवन भी वैसा बनने पाए। प्रभु आपको इस्तेमाल करे जैसे यापा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। जैसे परमेश्वर ने यापा को चुना, परमेश्वर आपको भी चुनकर अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। कि प्रभु आपके द्वारा लोगों को छुटकारा दे, आपके जीवन के द्वारा प्रभु लोगों के जीवन में परिवर्तन लेके आए। जैसे तबीथा का जीवन था, वैसे आपका जीवन भी बन जाए। आप भी परमेश्वर का भय मानने वाले, आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले बन जाएं, जैसे तबीथा का जीवन था। आइए हम आंखें बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।